जय गुरुदेव। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाया हूँ सुलेमानी अप्सरा लाल परी साधना। बहुत कहानियां सुनी होंगी बचपन में परियों की, मगर कभी सोचा है अगर उनसे मुलाकात हो जाए तो क्या रोमांच होगा। बहुत ही लाजवाब साधनाएं हैं जो आपको उस तत्व को समझने का मौका देती हैं। संसार में हमेशा इंसान सच्चे प्रेम के लिए भटका है, मगर उसे सिवाय छल के कुछ नहीं मिलता। घर का माहौल भी क्लेश के कारण और जरूरी वस्तुओं की कमी के कारण खराब होता है, तो मन इस संसार से उच्चाटित होना स्वाभाविक है। तो इंसान देव शरण का आश्रय लेता है, मगर किसी भी तत्व को जानने और समझने के लिए आपकी आवश्यकता की पूर्ति होनी जरूरी है, और बिना इसके आप देव तत्व में भी मन नहीं लगा सकते। फिर भी यही कहता हूँ कि कुछ बदलाव तो जरूर होना चाहिए जीवन में, जो आपको जीने की कला सिखा दे और आपके जीवन में आ रही कमी को दूर कर दे और सही साथी की तरह सलाह दे और आपको आने वाले समय से आगाह करे। तो इसी से प्रेरित होकर ये साधना दे रहा हूँ और समय समय पर ऐसी साधनाएं देता रहूंगा। तो इस साधना के लाभ क्या क्या हैं? ये जीवन में आने वाली धन की कमी को दूर करती है और किसी न किसी माध्यम से लॉटरी आदि से आकस्मिक धन की प्राप्ति कराती है। इससे घर का माहौल सुखमय हो जाता है। कई दोस्तों ने पूछा कि पत्नी बहुत झगड़ालू है, क्लेश बना रहता है। तो ये साधना आपकी पत्नी के स्वभाव को एकदम बदल देगी और वो आपको समझने लगेगी, क्योंकि साधनाओं का गुप्त रहस्य यही है कि अप्सरा तत्व आपकी पत्नी में समावेश कर जाता है और उसमें प्रेम, लज्जा और समर्पण जैसे गुण पैदा कर देता है और आपके घर के माहौल को एक नई शांति और ऊर्जा से भर देती है, क्योंकि अप्सरा में लक्ष्मी और जल तत्व प्रधान होता है। ये सौंदर्य के साथ साथ शांति का भी प्रतीक है। जब बंधुओं, यह पूरी तरह से आजमाई साधना है और इसमें प्रत्यक्षीकरण होता है, मतलब आप अपनी आंखों से इसे देख सकते हो। एक बार अलख मुनि जी, जो हमारे गुरु भाई सन्यासी हैं, आ गए और पूछा कि कोई ऐसी साधना है जो जल्दी प्रत्यक्ष होती हो। तो उसे हमने यही साधना बता दी। वो साधना के मामले में बहुत अठी थे, जाते ही साधना शुरू कर दी। तीसरे दिन अप्सरा आ गई, मतलब ये परी आ गई और ब्लैक बोर्ड लगा के कुछ लिखने लगी। शायद लॉटरी का नंबर आदि होगा। तो अलख मुनि जी सोचने लगे कि इसे क्या कहूँ। पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसे वहीं छोड़ वो सीधा वहां भाग आया जहां हम लोग बैठे हुए थे, एक मंदिर में बैठे हुए थे। सीधा वहां पे भाग आया। वहां से वो करीब 18 किलोमीटर दूर था और आगे कहने लगा, वो आ गई है, उसे क्या कहना है। हम सभी हंस पड़े। हम दो तीन लोग बैठे हुए थे वहां पे एक्चुअली। तो हम सभी हंस पड़े। तो हमारे साथ जो हमारे एक और गुरु भाई थे वो कहने लगे, अब तक तो वो चली गई होगी, वो क्या वहां बैठी होगी, तुम कुछ भी कह देते। तो फिर वो अजीब तरह से देखते रहे। कहा, मुझसे तो गलती हो गई, अब दोबारा करनी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य है कि कई बार प्रत्यक्षीकरण के वक्त साधक सब भूल जाता है। उसे यह भी नहीं पता चलता कि मैं इसे क्या कहूँ। आप बिना संकोच अपने दिल की बात उसे कह सकते हो। अगर फिर भी ऐसी स्थिति आ जाए तो आप उसे अपनी प्रेमिका या दोस्त बनने को कह सकते हो। इससे वो प्रसन्न होकर आपको बहुत कुछ प्रदान कर देती है जिसकी आपको आवश्यकता होती है, जैसे धन आदि। तो इसकी विधि इस प्रकार है। इस साधना को किसी भी नौचंद्र जुमेरात को शुरू करें। संक्रांति के बाद जो प्रथम शुक्रवार होता है, चमेली के तेल का दिया लगा दे। लाल सिंगरफ ले आए, लाल सिंगरफ मार्केट में मिल जाएगा। और उससे अपने चारों तरफ एक घेरा लगाए, सुरक्षा घेरा इसी सिंगरफ से लगाना है आपको। जब साधना में बैठे हो, जब पूर्ण ना हो उस घेरे से बाहर ना निकले आप। बिल्कुल भी ध्यान रखना है, इस बात का खास ख्याल रखना है। चमेली या गुलाब के पुष्पों को पास में रखें। जब परी हाजिर हो, मंत्र पढ़ते हुए पुष्पों की वर्षा करते हुए उसका स्वागत करें और वो आपके पास आकर बैठ जाए तो विचलित ना हो, बस मंत्र जप करते रहे। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए तभी बात करें, और तब तक आपको कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, आपको कुछ नहीं बोलना है। आपको सिर्फ अपना जप पे ध्यान देना है। जप पूरा होती वो चली जाएगी, और ऐसा हर दिन होगा, इस बात का ख्याल रखें। जब अंतिम 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 दिन हो, तब वो बेबस हो, आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप उसे कहें, तुम मेरी प्रेमिका बन जाओ, या जो भी आपकी इच्छा हो कह सकते हो। भोग के लिए फल और मिठाई पास में रखें। एक पानी का पात्र और लोबान की धूप जलाएं।
पानी का पात्र अपने पास में रखना है, लोबान की धूप जलानी है। हिना या चमेली का इत्र भी पास में रखें। थोड़ी रुई भी जब आपके पास बैठे तो उसे इत्र का फोया दे, मतलब थोड़ी रुई पर इत्र लगाकर भेंट करें। माला लाल हल्की कील है। वस्त्र आप इसमें सफेद लुंगी या कुर्ता पजामा पहन सकते हैं। दिशा पश्चिम की ओर मुख कर के साधना करें। इसके लिए एक एकांत कक्ष होना अनिवार्य है। इसमें आसन जैसे आप नमाज पढ़ते हैं उसी प्रकार घुटनों के बल बैठ सकते हैं। अगर उसमें बैठने में असुविधा हो तो आप जैसे बैठ सकते हो बैठ जाए, सुखासन में बैठ सकते हैं, मगर ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है इसमें, बिल्कुल ये ध्यान रखना। कमरे में इत्र या सेंट छिड़क दे, अगरबत्ती भी लगा सकते हैं, मतलब सुगंध फैलानी है वहाँ पे। इसमें सर्वप्रथम गुरु पूजन करें, साधना के लिए आज्ञा मांगे, फिर गणेश का पूजन करें और सफलता के लिए प्रार्थना करें। जब फिर इसके जो मंत्र है इसका, उसकी 21 माला आपको जाप करनी है। जब से पहले आसन पर बैठकर सिंगरफ से अपने चारों ओर रेखा खींचने घेरा बनाना है। और दूध का बना प्रसाद, बर्फी या पेड़े आदि भी पास में रखें। और जो ऊपर मैंने पहले सामान बताया है वो सभी साथ में रख के ही बैठे। 21 माला से पहले आप बिल्कुल ना उठें। सामने किसी बाजोट को रखें, बाजोट मतलब किसी कोई लकड़ी की चौकी, उसको रखें, उस पर चमेली के तेल का दिया आदि लगा दे और लोबान का धूप लगा दे। उसके बाद फिर मंत्र जप शुरू करें। साधना आपको 21 दिन करनी है, पूरे 21 दिन। इस साधना का सावर मंत्र इस प्रकार है। बिस्मिल्लाह सुलेमान लाल परी हाथ पे धरी खावे चोरी नीलावे कुंज हरी। बिस्मिल्लाह सुलेमान लाल परी हाथ पे धरी खावे चोरी नीलावे कुंज हरी। बिस्मिल्लाह सुलेमान लाल परी हाथ पे धरी खावे चोरी नीलावे कुंज हरी। तो मित्रों, इस साधना को करो और इसके प्रत्यक्ष आप लाभ देखो। आपको ये हमारी साधना अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली साधनाओं के बारे में नोटिफिकेशन मिले। जय गुरुदेव, जय श्री राम।